नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक शांडिल्य। बात करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। विदर्भ का इलाका कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता है। आपातकाल के समय भी विदर्भ के लोगों ने कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा था। बीजेपी पिछले 10 सालों में यहां अपनी सियासी जड़ें जमाने में कामयाब रही थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उसका यह दुर्ग दरकता हुआ नजर आया। ऐसे में अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के बिगड़े सियासी समीकरण को दुरुस्त करने के लिए पीएम मोदी खुद विदर्भ के रण में उतर चुके हैं। पीएम मोदी का वर्धा से विकास योजनाओं की सौगात और आधारशिला रखकर विदर्भ के सियासी समीकरण को साधने का प्लान है। पिछले 10 सालों में भले ही बीजेपी ने विदर्भ के इलाके में बहुत अच्छा काम किया, लेकिन 2024 के इस लोकसभा चुनाव से सियासी समीकरण बदल गए हैं। लोकसभा चुनावों में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन को विदर्भ के इलाके में धक्का लगा था, जबकि कांग्रेस नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को सियासी फायदा मिला। फिलहाल विदर्भ बीजेपी के लिए सियासी टेंशन बढ़ा रहा है और कांग्रेस के लिए उम्मीद की किरण जगा रहा है। ऐसे में बीजेपी नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला भी तेज हो गया है। विदर्भ के दिग्गज नेता गोपाल दास अग्रवाल ने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। बीजेपी के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है, पर अब पीएम मोदी खुद इस इलाके की कमान संभाल रहे हैं और वर्धा से जनता को साधने की कवायद उन्होंने तेज कर दी है, क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी के आने के बाद से ही बीजेपी ने इस इलाके में अपना दबदबा जमाया था। विदर्भ की सियासत को किसान, दलित और आदिवासी मतदाता तय करते हैं। विदर्भ में दलित समुदाय की बड़ी आबादी है, जो चुनाव में किसी प्रत्याशी के जीत हार को तय करता है। महाराष्ट्र में अंबेडकरवादियों की कई पार्टियां हैं और उनका बड़ा आधार विदर्भ इलाके में है, और साथ ही रामदास अठावले की पार्टी आरपीआई इस वक्त बीजेपी के साथ है। अब आने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे किसके पक्ष में आएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर एक बात तय है कि इस बार के चुनाव में सभी पार्टियों को अग्नि परीक्षा के दौर से गुजरना होगा, जहां उन्हें हर हाल में अच्छा प्रदर्शन करके दिखाना होगा, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव के माध्यम से महाराष्ट्र की जनता असली और नकली पार्टियों का खेल भी खत्म कर देगी।